Hello. So hello, hi everyone. Myself Pranay, and in this video I'm gonna talk about linear regression. So basically linear regression जो है machine learning का सबसे you can say simple and most क्या बोलते हैं powerful ठीक एल्गोरिदम होता है। बिना इसको जाने तुम ना ही डीप लर्निंग कर सकते हो, ना ही न्यूरल नेटवर्क को समझ सकते हो, ना ही डिसीजन ट्री को समझ सकते हो। तो बेसिकली एक तरह से फाउंडेशन है। लाइक तुम बिना एडिशन जाने ना ही मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, ना ही डिवीजन सीखते हो। इसी तरह से तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन भी वर्क करता है। तो लीनियर रिग्रेशन होता है क्या? बेसिकली ये रिलेशन बैठाता है किन्हीं दो डेटाज के बीच में। आई ऑल्सो wrote a blog on that. Here it is. सो लीनियर रिग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने बताया कि एमएल के अंदर ये यूँ तो बहुत ही आसान होता है, बट बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। ठीक ना? सो ये होता क्या है? तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंतर्गत आने वाला एक एल्गोरिदम है जो कि दो डेटाज के बीच में रिलेशन बताता है। लाइक एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होता है विच इज़ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हेयर द वाई इज़ आवर आउटपुट, एक्स इज़ आवर इनपुट, एंड एम एक स्लोप होता है एंड सी उसके बीच में इंटरसेप्टिंग होता है। इसे अच्छे तरह से हम ग्राफ पर जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यार बेसिकली ये होता है। ठीक ना? तो मैंने इसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैंने अपना कोड का सारा बताया कैसे मैंने क्या किया। तो अच्छा होगा जब मैं डायरेक्ट कोड पे आऊँ। इन कॉमन जनरल में आपको मैं बता देता हूँ पहले ग्राफ पे दिखा के। जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया था जिसमें एक एक्स जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि कहाँ गया, हाँ पर में कि एक्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है? तो मान के चलिए आपके पास दो डेटा है। ठीक, एक बंदा है जो कि कुछ आवर्स पढ़ता है। ठीक ना? जैसे कोई बंदा है जो कि 2 घंटे पढ़ता है और 40 मार्क्स लेके आता है 100 के पेपर में। फिर वो 8 घंटे पढ़ता है तो हो सकता है कि 40 का 60 मार्क्स लेके आए। तो एक डेटा जो है ये इसके पढ़ने वाले डेटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक ना? तो ये होता है डिपेंडेंट, यानी उसके मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं उसने, उसका स्कोर जो है उसके कितने घंटे पढ़ रहा है इस बात पे भी निर्भर कर रहा है। तो ये तरह से दो डेटा होते हैं और उन दोनों डेटा के बीच में एक तरह का ये रिलेशन बन जाता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए अगर आपने क्लास 5 या 6 में डिस्टेंस टाइम और स्पीड पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि हर एक डेटा एक दूसरे डेटा पे डिपेंड करता है। लाइक अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा या फिर डिस्टेंस कम होगा, या फिर स्पीड घटेगा तो या तो डिस्टेंस बढ़ेगा या फिर टाइम बढ़ेगा। तो एक तरह से ये रिलेशन बताता है कि नहीं दो डेटा के बीच में। और इसको बढ़िया तरह से समझने के लिए कह सकते हैं या फिर ग्राफिकल वे में समझने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। पहले हमने माफ़ कीजिए, मैं कोड रन करके यहाँ पे टाइप करके नहीं दिखा सकता क्योंकि लैपटॉप का कुछ इशू है। अगर रन करेंगे तो फिर से ये शट डाउन हो जाएगा। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। पहले हमने नमपाई को इम्पोर्ट किया क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। नमपाई उसके लिए। देन मैट प्लॉट हमने यूज़ किया क्योंकि आगे हमें प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ बनाने हैं। दैट्स वाई वी यूज़ हियर मैट प्लॉट। अब चूंकि हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडल में अपना लीनियर रिग्रेशन लाने के लिए हम लोग स्केल लर्न से लीनियर मॉडल उठा रहे हैं जहाँ से हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया। ठीक, ये राहुल ये से अच्छा रखिए, ये कुछ नहीं, ये किसी काम का नहीं है दोनों। हाँ, यहाँ पे आते हैं इस सेल में। यहाँ पे हमने नंपाई में रैंडम और शील्ड लाया और 42 किया। ठीक ना? इसका बेसिकली मतलब क्या था? इसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आप कोई रैंडम डाटा लेके आ रहे हो। ठीक ना? और उसको जो है एक्स के अंदर डाल रहे हो 50 से 1 के बीच में, 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यूज हो सकती है 50 तक। ठीक ना? उसी तरह आप वाई का भी वही काम कर रहे हो। ठीक ना? यहाँ पे हम मतलब बेसिकली डेटा जिसमें डाल रहे हैं कोई रैंडम डेटा उठा के। अब वापस ये भी किसी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके लर्न से लीनियर रिग्रेशन उठा चुका है पहले। यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, मॉडल और फिट एक्स वाई दोनों के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे हमारा ये
क्या बोलते हैं, एक्स जो है रैंडम नंबर्स होगा 0 से 100 के बीच जैसे होता है, और वाई जो है यहाँ पे हमने 3.5 वही किया था, वो एम एक्स प्लस सी जो हमने पढ़ा था वही यही यहाँ पे यूज हुआ है, एम एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे एम एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन किया। ठीक, अब ये मॉडल में प्रेडिक्ट डाटा है, यहाँ पे प्रेडिक्शन किया, वो जो रैंडम सीड्स हमने डाला था उसमें से प्रेडिक्टेड डाटा कुछ आएंगे। ठीक, वो एक्स के लिए आएंगे। फिर हमने उसी तरह वाई के लिए कोई प्रेडिक्ट डाटा किया, जो कि यहाँ कैसे है, ये वाई का है प्रेडिक्टेड डाटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने प्लॉटिंग किया, तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, वही रैंडम सीड लाया, एक्स का वो बताया, प्लॉट डॉट फिगर, ये सारा राम कहानी हमने किया ग्राफ बनाने के लिए। सो अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ में आपने देख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे जो दिख ही रहा है, ये ब्लू पॉइंट्स है, ये आपका डेटा पॉइंट्स है, और ये जो रेड लाइन है, ये जो बीच में एक रेड लाइन गई है, इसे हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। ठीक ना, ये लाइन ये बताता है कि एवरेज ट्रेंड क्या है। ठीक ना, और आप ये डेटा पॉइंट्स देख रहे होंगे, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ एकदम बाजू में लाइन के चल रहा है, कुछ थोड़ा सा, ये वाला देखो एकदम से बाहर है। तो ये बेसिकली करता क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ये रिग्रेशन लाइन बताता है कि एवरेज ट्रेंड क्या है। लाइक अगर आप यहाँ से 30 किलोमीटर कहीं दूर जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार जाओगे, कहीं ब्रेकर्स आएंगे, कहीं मोड़ वगैरह आएगा, कहीं ट्रैफिक आएगा, तो बीच बीच में आप आपकी स्पीड में थोड़ा बदलाव आता रहेगा। ठीक ना, तो ये वही बदलाव है, लेकिन एक एवरेज जो बोलते हैं ना, एक एवरेज, वो एवरेज ये लाइन बताती है कि आपने कितना का मेंटेन किया, कितने आवर्स में पहुंचे। ठीक, सो ये काम करता है। लेकिन अगर इसके जगह अगर जिगजैग होता, ज्यादा जिगजैग होता, वो होता है ना कि एकदम से 40 हुआ, फिर एकदम से 60 हो गया, फिर एकदम से 10 किलोमीटर पर आवर के है, यानी डेटा आपका ज्यादातर जिगजैग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज नहीं करते उस टाइम पर। डिसीजन ट्री हो गया, या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर डेटा हो तो लॉजिस्टिक हो गया, या फिर क्या पॉलिनोमियल हो गया, ये सारी चीज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, तो इसका बेसिकली यूज कहाँ करते हैं हम लोग, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन का देखिए, जैसे क्या बोलते हैं, कुछ चीज कंपेयर करने के लिए, जैसे सेल्स प्रेडिक्शन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, लाइक मेरा सैलरी कितना है, मेरे खर्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। हर जगह जहाँ एक आउटपुट हो, एक इनपुट हो, और उनके बीच में कोई रिलेशन बनाना हो, तो वहाँ पे हम लोग ये लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। सो दैट्स इट ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन, ये होता है हमारा लीनियर। इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस ब्लॉग, मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे। या दैट्स इट, सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।